हेलो एवरीवन, आज हम 8 विद द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है 40% मार्क्स आर पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में है जिसमें 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। किरण गेट्स 0 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स। अब वो फेल हो जाती है 20 मार्क्स से और उसके 0 ही मार्क्स आ रहे हैं। हमें मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स कितने थे वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे। क्वेश्चन 9 है ये 8.1 का। लेट मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू x। अब x का 40% चाहिए पासिंग मार्क्स होने के लिए, तो पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू 40% ऑफ x। इसका मतलब हुआ 40 अपॉन 100, परसेंट हटा के नीचे 100 और हटाकर मल्टीप्लाई इंटू x इक्वल्स टू 40 अपॉन 100 x। तो ये पासिंग मार्क्स है। किरण जो है वो 0 मार्क्स लाई है और फेल हुई है 20 मार्क्स से। इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स है आपके वही है 20। जब 0 लाई है और 20 मार्क्स से फेल हो गई, दैट मीन्स 20 ही आपका पासिंग मार्क्स था जो उसे लाना था, जो नहीं ला पाई। x को इधर छोड़ दो, बाकी सब आप उधर ले जाओ और इसको पलट दो। 100 को ऊपर और 40 को नीचे, डिवाइड कर दो। 21 जा 22 जा 2 5 जा 0। तो इसको हमने काट दिया, पहले 20 से ऊपर नीचे फिर 2 से ऊपर नीचे, तो आपका आ गया 50। तो वो मार्क्स हमारे थे 50 मार्क्स। टोटल मार्क्स 50 थे जिसमें कि वो 0 लाई और फेल हो गए 20 मार्क्स से। इससे हमें पता चला था कि 20 ही पासिंग मार्क्स था। और पासिंग मार्क्स क्या था? टोटल मार्क्स का यानी एक्स का 40%। इसका 10th क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑफ दिस। अब हमें 3600 का फॉर 1/2% ऑफ 3600 हमें ये फाइंड करना है। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करो, कितना हो जाएगा? 4 2 8, 8 + 1 9, 9/2। परसेंट हटा के नीचे हमने 100 लगा दिया और हटाकर मल्टीप्लाई 3600। इसको काट कर आप सॉल्व कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। द कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज बाय 25%। जो भी खपत है वो कितनी इंक्रीज हो गई है किसी घर के सामान का? 25%। घर के सामानों की जो खपत है, हाउस होल्ड इंक्रीज हो गया 25%, कंजप्शन इंक्रीज हुआ है। बाय व्हाट परसेंट एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स शुड बी रिड्यूस्ड। अब हमें प्राइस, चीजों का, गुड्स का प्राइस हमें कितना कम कर देना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, मतलब जो पहले थे खर्चे वही इतने ही हो, चेंज ना हो। तो हमें प्राइस में क्या कमी लानी चाहिए? तो यहाँ एक चीज आप देखो, एक्सपेंडिचर दोनों कंडीशन में सेम होने चाहिए। और एक्सपेंडिचर आपका कैसे आता है? आपको कैसे पता चलेगा कि इतना खर्च है? तो आप मान लो आप ये कहोगे 25 किलो हमारे चावल लगते हैं या आटा लगता है 25 किलो, तो आपको एक्सपेंडिचर कैसे पता चलेगा? तो जो आपका क्वांटिटी होगी उसकी जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो आपका कैसे पता चलेगा? प्राइस इंटू कंजप्शन। कितना कंजप्शन हो रहा है और उसका कितना प्राइस है, ये कंजप्शन हो गया। उसका प्राइस कितना है? मान लो 10 रुपीज पर केजी है, तो प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई करके हमें एक्सपेंडिचर निकालना होता है। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, कितना कंज्यूम हो रहा है? 25 किलो कंज्यूम हो रहा है, प्राइस कितना है वो मिलाकर मेरा पता चलता है हमें एक्सपेंडिचर। तो आप याद रखना इस तरह क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजप्शन, कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ आप देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है। जब आपका प्राइस P1 रहा हो और आपका कंजप्शन, यहाँ लेट कर लिया हमने, इनिशियल प्राइस हमारा P1 और कंजप्शन हमारा C1। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्राइस P2 मान लेती हूँ मैं और कंजप्शन हमारा, जो पुराना कंजप्शन है उसका 25% ज्यादा। ठीक है, तो पुराना जो कंजप्शन है C1 उसका 25% ज्यादा, मतलब जो अगर वो 100 है तो उसमें 25 ऐड कर दो। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया पुराने वाले कंजप्शन का 25% ज्यादा। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी इसमें कि प्राइस हमारा P1 है, पहला प्राइस, ठीक है। ये पूरा क्या निकल कर आया, एक्सपेंडिचर। ये कंजप्शन हमारा मल्टीप्लाई करके प्राइस से हमारा पुराना एक्सपेंडिचर आया है, प्राइस इनटू कंजप्शन हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। ये पुराना एक्सपेंडिचर है और ये हमारा नया एक्सपेंडिचर है जब हमारा कंजप्शन बढ़ गया है, खपत बढ़ गई है। हमें प्राइस निकालने हैं कि प्राइस हमारे कितने कम कर दिए जाए, P2 निकालना है, प्राइस में कितनी कमी कर दी जाए ताकि हमें हमारा जो है पहले जितना ही खर्च इसमें आ जाए। जो पहले अगर मान लो हमारा 5000 में चलता था तो अब भी 5 में चला जाए। तो हमें प्राइस में कितनी कमी करनी है चीजों के ताकि हमारा पुराना और अब का एक्सपेंडिचर सेम हो। यहाँ आप P1 को एज इट इज छोड़ देंगे, C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसी का ही 25% बढ़ाया था इधर। इसको 100 मान लो अगर, तो 100 प्लस 25% 1 आपका आ जाएगा 1.25। अब यहाँ पर आपके पास है 1.25। आपको P2 फाइंड करना है तो आप इसको इधर ले आइए, P1 के अपॉन में 1.25। यहाँ से आप 2 जीरो हटा दो, ऊपर 100 आ जाएगा। 1 तो ऑलरेडी होता ही है, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गई, तो ये आपको 100 से कट जाएगा। 100 5 जा 100 4 जा, तो आपका आ गया P1 इंटू 5/4, इधर P2। इसको आप फर्दर डिवाइड कर लो, कितना आएगा आपका P1 इंटू, इसको डिवाइड करके 0.5 0.8। तो आप यहाँ पर एक आइडिया लो कि P2 और P1 दोनों के इक्वल है, लेकिन P1 का 0.8% P2 है। इसको आप परसेंटेज में चेंज कर दो। यहाँ पर आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा कि कितना प्राइस कम करना चाहिए, तो आप इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। इस 100 से आप परसेंटेज लगा देंगे और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80%, ठीक है। इस 100 से जब 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80%। इस 100 से आपने परसेंट लगा दिया, यानी कि P2 जो है वो हो P1 का 80%, ठीक। तो कितना लेस है, 20% ही तो लेस है। बराबर होने में अगर मैं दोनों को बराबर सपोज करूं, मानकर चलूं, तो बराबर होने में ये कितना लेस है, 20%। दैट मीन्स इसको 20% P2 को कम कर देना चाहिए हमें। प्राइस जो है कितना, प्राइस शुड बी 20% लेस। दैट्स इट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 14। 3500 is to be shared among 3 people so that first person gets 50% of the second person, who in turn gets 50% of the third person. How much will each get? तो इसको हमें 3 लोगों के बीच में डिवाइड करना है 3500 को इस तरह से कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन का 50% मिले उसको, और जो सेकंड पर्सन है उसको थर्ड पर्सन का 50% मिले। इसका मतलब थर्ड में इसको लेट करके चल लो, लेट फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन का 50% मिल रहा है और सेकंड पर्सन को है जो है थर्ड पर्सन का 50% मिल रहा है। लेट थर्ड पर्सन गेट्स x, ठीक है। तो सेकंड पर्सन को क्या मिलेगा, 50% ऑफ x का 50%, तो 50/100 इंटू एक्स। इसको काट दो, 5 1 जा 5 2 जा 1/2x। ये सेकंड पर्सन को मिला। और फर्स्ट पर्सन को क्या मिलेगा, जो सेकंड को मिला है उसका 50%, ठीक है। 50% ऑफ 1/2x। इसको भी आप सॉल्व कर लो। 50/100 और हटा के मल्टीप्लाई, और यहाँ पर x/2। इसको सॉल्व कर लो।
ये आपका आ गया 1/4x। अब यहाँ तीनों को ऐड करके ये तीनों का शेयर है, इसको आप ऐड कर लो, थर्ड का, सेकंड का और ये फर्स्ट का, इक्वल्स टू 3500। तो ये बनेगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, जो थर्ड को मिल रहा है उसका 50% सेकंड को मिलेगा और जो सेकंड को मिल रहा है उसका 50% फर्स्ट को मिलेगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो आप, और आपके पास x आएगा, फिर आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, वो थर्ड पर्सन का होगा जो आपके पास आएगा, यहाँ रखोगे तो सेकंड का और यहाँ रखोगे तो फर्स्ट पर्सन का। अब हम करेंगे क्वेश्चन 14। 3500 को शेयर करना है 3 लोगों के बीच में। फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ द सेकंड। फर्स्ट पर्सन को जो है सेकंड पर्सन का 50% मिल रहा है और सेकंड पर्सन को जो है वो थर्ड पर्सन का 50% मिल रहा है। ठीक है, अब आपको बताना हर एक का शेयर कितना है। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे थर्ड पर्सन का शेयर। थर्ड पर्सन को x% मिल रहा है, मान लो x है उसका शेयर, तो 50% ऑफ x, थर्ड जो पर्सन है उसका 50% कर देंगे तो वो सेकंड को मिलेगा। यही कहा है ना क्वेश्चन में कि 50% ऑफ सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ द सेकंड पर्सन, हु इन टर्न गेट्स 50% ऑफ द थर्ड पर्सन। अब यहाँ सेकंड पर्सन का शेयर है जो फर्स्ट पर्सन का 50% है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का शेयर है आपका जो कि सेकंड पर्सन का भी 50% है। अब यहाँ इन तीनों को ऐड करेंगे, ये हमने सॉल्व कर लिया, जहां जहां पर काट सकते थे काट दिया इनको। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी, तीनों का शेयर मिलाकर कितना होना चाहिए 3500। यहाँ से लेकर आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आएगी, उसे आप बारी बारी से यहाँ पर पुट करें, ये तो थर्ड पर्सन का शेयर आएगा, फिर यहाँ पुट करेंगे तो आपका सेकंड पर्सन का शेयर आएगा और यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन का आएगा। ठीक है, पहले थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का।